नमस्कार। मैं पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार से संगीताचार्य पवन जोशी। आशा है कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ एवं आनंद से होंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय चल रहे हैं। मैथ्स भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है, हर चीज़ के बीच में है। तो संगीत भी अपना एक विषय रहता है। तो इसके आधार पर हम आज से संगीत का 6, 7, 8 का अपना जो सिलेबस है 2020 और 2021 का, उसको आज से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम जब पढ़ाने की बात आती है तो उससे पहले आती है कॉपी निर्माण की बात। तो कॉपी निर्माण की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहले में इंडेक्स रखेंगे। इंडेक्स यानी जो आपका जो पढ़ाया गया है उसको उसमें मेंशन करना। दूसरे पेज पर, यानी कि अगर ये कॉपी है आपकी, माना पहला पेज ये है तो इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर आप इंडेक्स बनाएंगे और यहाँ पर आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अपना फोन नंबर, ऐसी आदि चीजें अपने विवरण उसमें देंगे, तब कॉपी का निर्माण होगा। ये कक्षा 6 to 8 रहेगी। इसमें थ्योरी के साथ साथ मैं बाद में आपको वंदना किस तरह की होती है विद्यालय में, उसका कैसे अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसको कैसे गाना, हारमोनियम के जो बेसिक्स हैं उनकी भी मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, तबले के जो बेसिक्स हैं उनकी भी मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। तो आशा है कि आप सभी बच्चे और अभिभावक घर में आनंद से होंगे। और बच्चों से मेरा खास आग्रह है कि ये समय है जिनके घर में हारमोनियम हो और तबला हो, तो वो इस समय का खेल के समय को समझते हुए उसको संगीत को करें और उसका अभ्यास जारी रखें। जितना मिनिमम हम संगीत सिखा सकते हैं उतना हम आपको सिखाने की कोशिश प्रयास करेंगे, क्योंकि संगीत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल यानी जब तक सामने ना बैठे तो सिखाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन प्राचार्य जी का आग्रह था कि नहीं, आपको ये संगीत की भी क्लासेस करनी है, तो इसलिए जो भी मुझसे इतनी दूरी से हो सकेगा मैं उस प्रयास को करूंगा आपके सामने। और आप सभी से आग्रह है, सभी भैयाओं से, सभी अभिभावकों से, कि वो इसकी कॉपी बनाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव हो। तो आगे का किस तरह से फिर हमारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें जो है स्कूल खुलने के बाद, तो आपका बर्डन कम होगा, तो और कार्य भी अपना सुचारू रूप से सन 2020 और 21 का जो भी विद्या भारती का सिलेबस है वो आज मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा। ये लिखा है संगीत पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021। पाठ्यक्रम को भी विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान के द्वारा बांटा गया है अलग अलग महीनों के हिसाब से। उसमें गायन भी है, उसमें गीत भी है, उसमें वंदना भी है, उसमें ताल भी है, उसमें स्वरों का ज्ञान भी है, हर एक चीज़ है। तो उन चीज़ों के अलग अलग वीडियोस में आपके सामने डालता रहूँगा। तो आपको जब भी आनंद की अनुभूति करने का समय हो तो इसका अभ्यास, हारमोनियम तबले का अभ्यास और गीत गायन का अभ्यास आप घर में करते रहेंगे। और क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है रहती हैं दिमाग में, तो उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ये चिकित्सा का भी काम कर सकता है। और समय काफ़ी है तो मैं जो बेसिक्स बताऊंगा हारमोनियम का जब टर्न आएगा, आज तो मैं सिर्फ सिलेबस लिखा रहा हूँ, तो जब भी वो टर्न आएगा तो उस समय वो सीखने का, मेरा बताने के लिए भी समय रहेगा और आपके सीखने के लिए भी समय रहेगा। तो आज मैं सबसे पहले कॉपी निर्माण के लिए जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई कि पहले उसका आप पहला पेज में इंडेक्स बनाएंगे। अगर इंडेक्स बना हुआ है तो उसे ना बनाएं, और फिर उसमें आगे को अपना इंट्रोडक्शन यानी कि आत्म परिचय जिसे कहते हैं वो लिखेंगे। नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, अभी यही चीज़ है। बाकी SR नंबर अगर हो तो वो भी लिखें। और उसके बाद ये
संगीत पाठ्यक्रम सत्र 2020 इसको कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद ये पाठ्यक्रम को लिखेंगे। अभी मैं आपको पाठ्यक्रम वैसे ना लिखा के मासिक विभाजन यानी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको लिखा रहा, तो इसको आप सही से लिखेंगे। अभी मैं 6 का लिखा रहा हूं, षष्ठ का कक्षा षष्ठ। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा इसमें दीप स्तुति से शांति पाठ तक संपूर्ण वंदना। दीप स्तुति से शांति पाठ तक संपूर्ण वंदना। क्योंकि किसी भी विद्यालय में वंदना इसका पहला सत्र होता है, इसीलिए हम शुरुआत जो है दीप स्तुति से कर, जो अपने विद्यालय में वंदना होती है, दीप स्तुति से शांति पाठ तक का पूरा सस्वर वाचन करेंगे। स्वरों को कैसे बजाना, हारमोनियम में कैसे बजाना, वो विषय फिर आने के बाद होगा प्रैक्टिकली, लेकिन कैसे गाना ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। सेकेंड टॉपिक षष्ठ में आता है मासिक गीत। लोग 1 से 5 तक तीन तार मित्र स्वरों का परिचय। सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा उसके खत्म होने के बाद वंदना के, तो मासिक गीत अपने अखिल भारतीय विद्या भारती संस्थान में अखिल भारतीय स्तर पर 3 गीतों को बनाया जाता है और वर्ष भर वही गीत पूरे विद्या भारती में हम लोग गाते हैं। तो उन गीतों का अभ्यास भी होगा, अखिल भारतीय गीतों को भी दिखाया जाएगा और मासिक गीतों का भी अभ्यास हम इसके माध्यम से अपनी इस क्लासेस के माध्यम से करने का प्रयास करें कि आपके पास कितनी चीजें अच्छी तरह से और संयमता से चले जाएं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा फिर मासिक गीत आएगा सेकेंड। फिर अगला एकात्मता स्त्रोत,
श्लोक संख्या श्लोक संख्या 1 से 5 पहले उसमें हुई है, अब 6 से 10। और इसी में राग यमन का परिचय है। राग यमन का परिचय, अर्थात पहले में वंदना का होगा, दूसरे सेशन में आपका मासिक गीत एकात्मकता श्लोक को कैसे गाना, फिर ताल को कैसे हाथ से ठेका देना, फिर यहां से राग का शुरू हो जाएगा। राग यमन का परिचय, उसका शॉर्ट परिचय मैं आपको राग यमन का दूंगा। और राग यमन का शॉर्ट परिचय के देने के बाद उसका आरोह अवरोह और पकड़ का अभ्यास। ये तीसरे स्टेप में रहेगा। चौथे स्टेप में मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि एकात्मकता श्लोक जो अपने विद्यालय में गाया जाता है वो संस्कृत में होता है। संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है और उसको स्वस्वर गाया जाता है, यानी संगीत के साथ विद्यालय में उसका अभ्यास कराया जाता है। आप इस सिलेबस को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। ये वर्ष का सिलेबस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। इसमें चौथे स्टेप में जब हम आएंगे, फोर्थ स्टेप, तो फिर अगली चीज जो सिखाई जाएगी, फिर एक और मासिक गीत आएगा। मासिक गीत, फिर एकात्मकता श्लोक, ग्यारह से 15 उसकी गायन विधि, उसका कैसे गाना है। और फिर इसमें आएगा कहरवा ताल, कहरवा ताल, कहरवा ताल का अभ्यास। और हाथ से ठेका देना, उसको हाथ से बोलना, कहरवा ताल, ये आगे रहेगा। और यमन राग पर आधारित एक देशभक्ति गीत, यमन राग पर आधारित एक देश भक्ति गीत। इसमें एकात्मकता श्लोक के बाद कहरवा ताल, अगली ताल 3 ताल के बाद होगी कहरवा ताल। कहरवा ताल का अभ्यास करना, उसको हाथ से ठेका देना और यमन राग पर आधारित एक देशभक्ति गीत। इसके अगले स्टेप में मैं आपको करवाऊं। फिफ्थ फेज में पांचवा स्टेप जो होगा इसका,
फिर एक और मासिक गीत आएगा। और एकात्मता स्रोत का अगला पाठ 16 से 20 तक। इसके बाद राग यमन का आरोह अवरोह और पकड़ का अभ्यास। और काल से संबंधित तीन तार का धुन में अभ्यास। तो यहां तक। इसके बाद अगला स्टेप, ये सब जो भी मैं लिखा रहा हूं ये एक दिन का नहीं है। कहीं आप इस विषय को ये ले लें कि एक ही महीने में ये सब करा। जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता है तब तक मैं यहाँ कराऊंगा, और जैसे ही स्कूल खुल जाएगा उसके पश्चात फिर मैं स्कूल में कराऊंगा। ये साल भर का सिलेबस मैं 6th क्लास का दिखा रहा हूँ। तो इसमें कभी आप इस तनाव में मत आना, जो भी स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, कि सर ने ये लिखा दिया तो ये सिर्फ 10-15 दिन में पूरा कर देंगे। ये वर्ष भर जो मैं कराऊंगा उसका मैं सिलेबस आपको लिखा रहा हूँ। तो ट्रेन से जितना हो सके करेंगे, उसे लिखेंगे आप भी और हम भी मिलकर। संगीत तो एक ऐसा विषय है कि जिसमें आनंद की अनुभूति, तनाव भी नहीं रहता और बड़े प्रेम से सब कुछ हो जाता है। आगे में इसमें हारमोनियम कैसे बजाना और तबले का स्वरों बोलों को कैसे निकालना, इन सब चीजों को भी आगे मैं करूंगा। अगले स्टेप में फिर ये लिखेंगे एकात्मता स्रोत, उसकी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। जितना पहले लिखा उससे आगे की संख्या के 5-5 हाथ पहले जुड़ते जाएंगे। एकात्मता स्रोत, एकात्मता स्रोत, श्लोक, उससे आगे की संख्या आप ऐड करते जाएंगे, 5-5 प्लस करते हैं। और अगली ताल होगी इसके बाद दादरा, दादरा ताल का मैं परिचय दूंगा और बजाने का अभ्यास और उसको बजाने का अभ्यास। ये अगले उसमें कोर्स की रहेगी कि दादरा ताल कैसे बजता है, क्या उसके बोल होते हैं, तबले में कैसे मारना हाथ को और उसके हाथ में ठेके को बोलना, ये सब चीजें उसके अंतर्गत रहेंगी। ये उस कोर्स का होगा। सातवां आएगा
यमन रा पर आधारित कोई छोटा ख्याल, ख्याल से मतलब आपको लग रहा हो ख्याल यानी कल्पना, कल्पना यानी ख्यालों में जाना है, कल्पना यानी हमारी जो क्लासिकल गायकी है वो ख्याल गायकी, राग के अंतर्गत रहते हुए जब हम अपनी कल्पनाओं को उससे जोड़ देते हैं तो ख्याल हो जाता है। तो उसका कल्पनाओं को राग के अंतर्गत उसके नियमों का पालन करते हुए अपनी कल्पनाओं को राग के अनुसार जब गाना शुरू करते हैं, किसी बंदिश को गाते हैं, बंदिश यानी छोटा गीत होता है क्लासिकल में, जिसमें सिर्फ स्थाई और अंतरा होता है, बाकी उसमें स्वरों का अभ्यास ये सब चीजें ठीक है, वो विषय मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन अभी ये इतना है। और इसके साथ साथ ये है 3 ताल, कोई देशभक्ति गीत, देशभक्ति गीत दादरा कहरवा, 3 ताल उसमें ऐड है, दादरा कहरवा और 3 ताल जो यहाँ लिखी है का दुगुन में अभ्यास। दादरा ताल ये सब तालों का एक बार ठा में, ठा यानी एक रूप, और दुगुन में उसका अभ्यास करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से इतना आप लोग पाठ्यक्रम अगर लिख लेंगे तो षष्ठ के लिए अभी तक पर्याप्त होगा। फिर इसके बाद की चीजें, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है या ऐसा कुछ भी विषय होता है और खुल जाता तो फिर स्कूल में ही होगा, और नहीं तो इतना अभी मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ये सिलेबस षष्ठ क्लास का रहेगा, षष्ठ यानी 6th क्लास, संस्कृत में षष्ठ कहते हैं और इंग्लिश में 6th कहते हैं, हिंदी में 6th। तो इस तरह से ये हमारा 2020 और 21 का षष्ठ क्लास का सिलेबस होगा। तो आज का जो विषय है कि सभी इस सिलेबस को उतारें, ताकि मैं कल से आगे का उसमें जो भी चीज़ें हैं उनका अभ्यास आपको करा सकूँ। और इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी बड़े स्नेह के साथ, लोड लेके नहीं, जितना हो सकता है उतना करें, आराम से सुकून से उसको लिखें। और कल से फिर मैं संगीत की थोड़ी थोड़ी क्लासें छोटे छोटे स्टेपों में लेके आपको एक एक करके एक एक चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा इस माध्यम से। तो सभी अभिभावकों को और भैयाओं को हमारा प्रणाम। इस सिलेबस आज उतारें, कॉपी अपनी बनाएं, और उसके बाद कल से फिर मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ी क्लिपिंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेते हुए मैं षष्ठ का कल से कोर्स प्रारंभ कर दूंगा। तो सभी को मेरा फिर प्रणाम है। आप लोग सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।